जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ एक बार फिर आपके सामने। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज मैं लड्डू गोपाल को भी आपको दिखा रही हूँ। मेरे लड्डू गोपाल जिसे मैं बचपन से सेवा करते आ रही हूँ, आज आपको दिखा रही हूँ। राधे राधे बोलिए। और आप सब कैसे हो? लड्डू गोपाल जो हमसे जुड़े हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आशीर्वाद, और जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन भी आके जुड़ जाए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। मेरे प्यारे, आज मैं सही में लड्डू गोपाल। लोग कहते हैं प्रेम में धोखा होता है, लोग कहते हैं प्रेम में धोखा होता है क्योंकि आप प्रेम ही करते हो गलत लोगों से। सचमुच मैं जब 4th क्लास में पढ़ती थी तब से मैं भगवान विष्णु की सेवा करते रही हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा करती रही हूँ। और अगर सचमुच आप लड्डू गोपाल से या विष्णु से आप पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो बिल्कुल मैं सत्य बात बता रही हूँ कि ये कभी आपको धोखा नहीं देते। हाँ मेरे प्यारे, लड्डू गोपाल की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसकी मैं प्रमाण हूँ। मैंने जीवन में वो सारी चीज़ों को मैंने पाया है, वो सारी सुख सुविधाएं पाया है जो शायद मैं सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है मेरे प्यारे, कि जो भी व्यक्ति अपने इष्ट से प्रेम करता है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, जिससे भी, तो आप ये सोच लीजिए कि आप सबसे अधिक दुखी आप ही रहेंगे, क्योंकि भगवान इतनी परीक्षा लेते हैं, इतनी परीक्षा लेते हैं कि वो आपको असहनीय हो जाएगा और भगवान पर विश्वास टूटने लगेगा, ऐसा लगेगा आपको। हाँ, लेकिन अगर उस वक्त में भी आप एकदम पूरी निष्ठा से 100% उनके लिए आप समर्पित हैं, तो निश्चित ही वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो कभी आप सोचे भी नहीं थे मेरे प्यारे। तो ये आपको अगर दुख देते हैं तो दुख सहने की भी हिम्मत देते हैं। और जो भी व्यक्ति दुख सहता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप जैसे कि एक छोटा सा पौधा को आप लगाते हैं और धीरे धीरे वो वृक्ष बनता है, फल होता है, ठीक उसी प्रकार से भक्ति भी जो है ना, वो जो है वो बिल्कुल पकती है और मिलती भी है। और सचमुच मुझे तो आज भी मेरे जीवन में ना कोई मित्र बना, ना कोई सखा बना, जो भी बना वो सखी बनी, गोपी बन के मैं मिलती हूँ सबसे। और ये भगवान की कृपा है, क्योंकि वो लड्डू गोपाल या विष्णु भगवान, ये मैं जो अपने अनुभव बता रही हूँ कि जब आप उनसे प्रेम करते हैं तो ये चाहते नहीं हैं कि आप किसी और से प्रेम करें। बिल्कुल, इनमें एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये किसी से प्रेम और करने नहीं देते। ये अपने प्रेम में इतना उलझा देते हैं कि आप इनके ही होके रह जाते हो। लेकिन अगर आप सही में प्रेम करते हो, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, मेरे प्रभु कुछ भी नहीं मेरा, सब कुछ तेरा है, ये सोचकर अगर आप इनसे जुड़ते हो तो सच मानिए ये वो सब कुछ देते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आप करके देखो, जब एक जवान व्यक्ति सारी सुख सुविधा को छोड़कर वो आपकी भक्ति करता है, आप उनकी भक्ति करते हैं,
तो भगवान को ये महसूस होता है कि उसके लिए सारी दुनिया में माया फैली हुई है, आप उस माया की तरफ नहीं जा रहे हैं। आप उस माया, एक से एक प्रलोभन भगवान देते हैं, लेकिन आप उस माया को छोड़कर आप भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान ऐसे बैठ के आपको निहारते रहते हैं कि ये भरी जवानी में, लड़कपन में जो खेलने का समय है वो छोड़कर ये मेरी भक्ति कर रहा है। तो ऐसे बैठे रहते हैं और आपको निहारते रहते हैं। तो सोचिए, देखिए बुढ़ापा में तो ऐसा होता है कि आपसे फिर कुछ नहीं होता, तो आप भगवान की भक्ति करते हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आप भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन लड़कपन जब खेलने का समय होता है और जवानी जब सुख भोगने का समय होता है, उस वक्त भी आप भगवान के लिए सोचते हैं। तो सोचिए, क्या वो आपके बुढ़ापा में साथ नहीं देगा? बिल्कुल देगा। ये मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि राधा नाम भगवान को बहुत प्रिय है मेरे प्यारे। और राधा नाम से बाधा मिटे, ये झूठ बात नहीं है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि कुछ भी नहीं आता तो राधा राधा करते रहो। और सचमुच अगर आपको सही में मानव तन मिला है मेरे प्यारे, तो एक बार सोचना कि प्रेम किससे करें। और वो प्रेम, अच्छा और एक चीज़ है हमारे गोपाल में, ये आपको ऐसा बना देंगे कि आप अकेले में भी आपको खूब मन लगेगा। जैसे अब वो चकाचौंध, अब मुझे लगता है ऐसा कि आपको भी लगता होगा अगर आप बहुत पहले से भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो, कि कहीं भी कथा होती रही बस वहीं पर रमे रहें। राधे राधे। कहीं उनकी चर्चा होती रहे बस वहीं रमे रहें, कहीं उनका गुणगान होता रहे वहीं रमे रहें। बस हमारा टॉपिक ही इनसे शुरू हो और इन्हीं से अंत हो, बस ऐसे इच्छा करता है। एक समय ऐसा आता है, सारी सुख सुविधा जिसकी लालसा आपकी है, अब वो आपको अच्छा नहीं लगता। कहते हैं ना, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, लाल न रंगोंगे न पीली रंगोंगे, लाल ना रंगोंगे न पीले रंगोंगे, श्याम वर्ण मुझे रंग दे संवरिया, श्याम वर्ण मुझे रंग दे संवरिया, श्याम वर्ण मुझे रंग दे संवरिया। हे गोविंद, अपने ही रंग में मुझे रंग लो, ये रंग कभी छूटे ना, ये रंग कभी छूटे ना मेरे प्रभु। अगर आप भी इसी तरह की भक्ति करते हैं तो देखना, एक समय ऐसा आएगा कि आप सारी सुख सुविधा आपको बेकार लगेगी, सिर्फ और सिर्फ गोविंद का साथ, उनके साथ रहना, उनके साथ नाचना, उनके साथ गाना, बस यही तो रह जाता है। लोग कितना भी कहते रहे कह रहे ये तो बनावटी है, लेकिन नहीं, मैं इसलिए करती हूँ कि कम से कम आप भी जागो, सनातनी जागो। सनातन जगेगा तो विश्व का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा तो हमारा धर्म आगे बढ़ेगा मेरे प्यारे। तो अगर आप गोविंद से प्यार करते हैं तो दिखावा न करो, और फिर ये
वो करने लगते हैं जैसे कोई चमत्कार हो, जैसे कोई जादू हो। आप सोचते हैं और वो हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप सोचते भी नहीं हो, सोचेंगे आप सोचते हैं और वो आपके सामने प्रकट हो जाता है। तो ठाकुर जी से प्यार अगर करते हैं तो बिल्कुल बनावटी ना करें। एक ही चेहरा जो सामने हो और पीछे भी हो, कोई बनावटीपन ना रहे। गोविंद किसी का उधार नहीं रखते मेरे प्यारे। ये तो कहते हैं कि तू एक कदम चल, मैं तुम्हारे आगे 10 कदम चलूंगा। तो इनकी बहुत सुंदर सुंदर अद्भुत लीलाओं का दर्शन होता है जब आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उनका गुणगान करते हैं। देखो सब कुछ यही रह जाएगा, और जो तुम भजन कीर्तन माला करते हो ना, यही आपके साथ जाएगा। इसीलिए राधे राधे बोलते रहो, राधे राधे गाते रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, उनका गुणगान मत छोड़ो। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।